घरों में इस्तेमाल होने वाले चूल्हे, गैस सिलेंडर जो हैं वो कितने ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, उनका ऑन होना या ऑफ़ होना ये किस हद तक के जो है वो आपके जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। ये मेरे अकब के अंदर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये उसका मुंह बोलता सबूत है। वाक़या कुछ यूँ है कि भाई वाला रात गए जो है वो ख़ातून की जानिब से जो चूल्हे का बटन है वो खुला ही छोड़ दिया गया, खुला ही रहा। और सुबह सहरी के वक्त जब सहरी बनाने के लिए उठे तो जब तीली लगाई, जब आग लगाई चूल्हे के करीब जाके, तो ये उसके बाद के मनाज़र हैं कि मुकम्मल एक धमाका हुआ। चूँकि गैस जो है वो तमाम घर के अंदर उस वक्त तक फैल चुकी थी। जब आग लगाई गई तो आग जब लगी है तो ये इतना खौफनाक धमाका हुआ है। ये किसी किस्म का कोई दूसरा ब्लास्ट नहीं, बल्कि ये एक आम जो हमारे घरों में सुई गैस आती है ये उसकी वजह से है। जी तो बिल्कुल ये वो घर है, ये मेन वो घर है जहाँ पर गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ है सुबह। और ये आप देख सकते हैं मेरे अकब में मुकम्मल तौर पर जो है वो दीवारें डैमेज हैं, ऊपर से डैमेज हो चुका है, जितना फर्नीचर था वो तमाम का तमाम डैमेज हो चुका है। और जो मलबा है इसी मलबे से जो है वो यहाँ से मुतासरीन को निकाला गया है। और इसके बाद में हम बैक साइड से भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। इतना शदीद ये धमाका था, इतना शदीद ये ब्लास्ट था कि अंदर जो फ्रिज इनके घर वालों की जो फ्रिज थी ना वो जब ब्लास्ट हुआ है तो ब्लास्ट होने के बाद ये बिल्कुल सामने ये गेट भी तोड़ के ये सामने जो है ये वाला जो आप गेट देख रहे हैं ये गेट उस वक्त खुला हुआ था चूँकि सहरी हो रही थी और बंद था जी। और ये फ्रिज जो है ये बाकायदा सामने वाली दीवार के साथ जाके टकराई है और उसके बाद जो है वो वापस इतना शदीद था, इतनी शदीद इसकी शिद्दत थी। ये कुर्सियाँ देख लें कैसे मुड़ी हुई हैं, ये दरवाज़ा किस तरह जो है वो डैमेज हुआ है। इसके बिल्कुल अगला जो है वहाँ पर रिक्शा ड्राइवर का घर था, वो जो है रिक्शा बाकायदा मुकम्मल तौर पर मलबे की वजह से तबाह बर्बाद हो गई। इसके बाद बात करें कि उनसे जो कि असल इफ़ेक्टी हैं इस हादसे के, जिनका जानी नुकसान हुआ है, यहाँ पर जिनके घर के जो लोग हैं वो शदीद मुतासर हुए, ज़ख्मी हुए। आइए अब उनकी तरफ चलते हैं। जिस वक्त हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं जो कि हादसे के अंदर जिनकी जो बेटी है वो अपनी जान से हाथ धो बैठी, इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है। अच्छा बताइएगा एक तो हादसे के बारे में, किस वक्त हादसा रोनमा हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? ये 3:45 बजे हादसा हुआ और सारा मकान सफ़ाई से मिट गया है और घर का काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। और मेरी बेटी की भी डेथ हो गई। फर्नीचर और जो भी घर में सामान था सारा ख़राब हो चुका है। अच्छा, मलबे तले जब वो थी तो कितनी देर लगी आपको उनको रेस्क्यू करने के लिए? 15 या 20 मिनट के बाद मुझे निकाला गया। अच्छा। उसके बाद मेरे एक बेटे को निकाला गया। 10 यानी आप खुद मलबे के नीचे थे? बिल्कुल नीचे था। 15-20 मिनट के बाद मुझे निकाला गया और 10-15 मिनट बाद एक बेटा और 15 से 20 मिनट फिर लगे दूसरे बेटे को। उसके बाद तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद मेरी बेटी को निकाला गया। जब बेटी को बाहर निकाला गया तो तब उसकी डेथ तकरीबन हो चुकी थी। तो रेस्क्यूअर ने मौके पर ही बता दिया था आपको? मौके पर नहीं, उन्होंने बताया। वो इधर से उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट की लेकिन वो लेके हॉस्पिटल चले गया लाइट में, तो वहाँ जाके फिर बिल्कुल डेथ हो गई। और जो बाकी आपके बेटे मुतासर हैं उनकी हालत आपने अपडेट ली है? कैसी हालत उनकी? बेटे कुछ बेहतर हैं। वो जो भाई और भाभी ऊपर छत पे थे वो बाहर गिरे थे, उनको ज़्यादा चोटें आई हैं और बाकी वो साथ वाले घर है। जी बिल्कुल, ये बात हकीकत है कि इतना शदीद ये ब्लास्ट था कि जब ब्लास्ट हुआ है तो तकरीबन 80 फुट की दूरी पर जाके जो है वो एक मुतासरा खातून है वो गिरी। आप बताइएगा आपका किस हद तक नुकसान हुआ? सर ये मेरे बड़े छोटे भाई हैं, मैं इनका बड़ा भाई हूँ। ये हम खुशाब से आए हैं। जब ये इधर सुबह के वक्त हम अफ्तारी के लिए उठे हुए थे तो मेरा बेटे दोनों इधर रहते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पापा जान आप हौसले से बात सुनना। मैं क्या बेटा मसला है? उसने कहा कि आप हौसला करें तो फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं यार हौसला है, आप हौसला नहीं हो रहा कि आप फ़ौरन मुझे बताएं क्या मसला है। उसने कहा कि मामू कैसर की जो बेटी है वो उसकी डेथ हो गई है और इधर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। उसने तो उस वक्त बम ब्लास्ट कहा था, पता नहीं क्या हुआ था उस वक्त, पहले तो नहीं था पता भाई क्या हुआ है इधर। मुतालबा क्या करना चाहेंगे आप पंजाब हुकूमत से? हैं कि हमारे जो भी नुकसानात हुए हैं मेरे भाइयों का, उनको गवर्नमेंट पंजाब जो है वो उसका अजाला करे। हम इनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं। जो कि हमारी बच्ची है वो तो अल्लाह को प्यारी होगी, वो तो वापस आ नहीं सकती, इसलिए जो हमारा नुकसान है वो पूरा कर दें, बस पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है एक शहरियों को भी चाहिए कि ये ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें कि जब जिन औकात के अंदर गैस आती है उन औकात के अंदर देखा जाए कि किसी जगह जो है वो गैस का जो स्विच है वो ऑन तो नहीं रह गया, इस वजह से जो है वो गैस लीकेज तो नहीं हो रही, कोई पाइपलाइन के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, ताकि जब आप सेकंड टाइम दोबारा चूल्हा जलाएं या फिर उसे ऑन करें, कोई माचिस लगाएं, तीली लगाएं, तो इस किस्म के हादसे से बच सके। इधर की जो अपडेट्स हैं वो भी यही हैं कि रात के वक्त जो है वो चूल्हा चलता रहा, गैस चलती रही और उसके बाद जो है जब
सहरी का जो वक्त है तब जब उन्होंने दोबारा चलाई तो उसके बाद जो है वो हादसा रोनमा हुआ। इसके साथ साथ अपडेट्स फर्दर भी आपको बताते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।